तो एक तरफ मुलायम सिंह यादव ये कह रहे हैं कि फिलहाल कुछ ऐसे नेता उनके संपर्क में हैं जो मोदी को प्रधानमंत्री नहीं बनने देना चाहते हैं। वहीं एक और दावा किया जा रहा है समाजवादी पार्टी की सरकार पर। क्या चुनाव के बाद गिर जाएगी अखिलेश सरकार? क्या लोकसभा चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में होगा चुनाव? क्या मोदी के पीएम बनते बिखर जाएगी समाजवादी पार्टी? ये सवाल इसलिए खड़े हो रहे हैं क्योंकि बीजेपी नेता कल्याण सिंह ने कहा, अगर मोदी की सरकार बन गई तो बदल जाएगा यूपी का समीकरण। तो सोचिए, एक पार्टी कहती है कि मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी के कुछ नेता साजिश कर रहे हैं, वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, वहीं खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया और जो समाजवादी पार्टी की सरकार है उन पर यह कहा जा रहा है, आरोप लगा रहा है कि यूपी का समीकरण बदल जाएगा और उत्तर प्रदेश की सरकार ही गिर जाएगी। क्या चुनाव के बाद गिर जाएगी अखिलेश सरकार? तो गुजरात मॉडल है, ये कोई मॉडल नहीं है। जितना काम समाजवादी पार्टी ने किया है इतना कोई काम नहीं कर सकता है। क्या मोदी के पीएम बनते बिखर जाएगी समाजवादी पार्टी? क्या 3 महीने बाद बदल जाएगा यूपी का समीकरण? लेकिन 40-45 समाजवादी पार्टी के एमएलए ऐसे हैं जो मिलकर के कह रहे हैं बाबूजी 2014 का चुनाव में जाने दीजिएगा, हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे, आपके साथ करेंगे। मैं एक आधारपूर्ण बात कह रही हूँ, पूरे फैक्ट के साथ बात कह रही हूँ और जो संख्या विधायकों के हमारे संपर्क में है उसके आधार पर मैं बात कह रही हूँ कि बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक इस्तीफा देंगे और उनकी संख्या इतनी होगी कि कांग्रेस भी मुलायम सिंह को समर्थन देगी, अखिलेश यादव को समर्थन देगी, तो ये सरकार नहीं चल पाएगी और अंत में ये सरकार गिरेगी, खत्म हो जाएगी। कांग्रेस में नया आ रही कि बेचारे कांग्रेसियों को मतलब उनकी हैसियत ही खत्म हो गई। पहले उमा भारती प्रियंका की नरेंद्र मोदी का मुकाबला कर ली और अब कल्याण सिंह ने क्या यूं ही कह दिया कि उत्तर प्रदेश में 3 महीने बाद सरकार गिर जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये लड़ाई सिर्फ इसलिए नहीं है कौन जीता और कौन हारा। लड़ाई की असली वजह है उत्तर प्रदेश की 80 सीट। मुलायम और मायावती इन सीटों पर राज करते रहे हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिल्ली पहुंचना है तो विकास के ओट में भविष्य की दुहाई देनी पड़ रही, वरना ये तो कोई भी बता देगा कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की जनता ने नए निजाम को चुना था उसे ना तो हिलाना संभव है ना गिराना। सरकार से बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन 40-45 समाजवादी पार्टी के एमएलए ऐसे हैं जो मिलकर के कह रहे हैं बाबूजी 2014 का चुनाव में जाने दीजिएगा, हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे, आपके साथ करेंगे। कल्याण सिंह ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं अगर जनता भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देगी तो मत बेकार हो जाएगा क्योंकि सरकार 3 महीने बाद गिर जाएगी। 5 साल तक बड़े बड़े मुद्दों पर चुप बैठने वाले कल्याण सिंह अचानक से लोगों को वोट का महत्व समझा रहे हैं। कल्याण सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के बहुत बड़े नेता हैं, कोई इनकार नहीं कर सकता। बिना लिखित एजेंडे के वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हो गए, इसलिए भय के रास्ते वोट को जुटाने का जुबानी एजेंडा बना लिया है। इसलिए भय के रास्ते वोट को जुटाने का जुबानी एजेंडा बना लिया है। सरकार से बर्खास्त नहीं करेंगे, लेकिन 40-45 समाजवादी पार्टी के एमएलए ऐसे हैं जो मिलकर के कह रहे हैं बाबूजी 2014 का चुनाव में जाने दीजिएगा, हम समाजवादी पार्टी की सदस्यता छोड़ देंगे, आपके साथ करेंगे। ये राजनीति हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। कल्याण सिंह आखिर ऐसा कैसे कह सकते हैं? संवैधानिक प्रक्रिया पर सवाल नहीं तो और क्या है? सियासत में ऐसी सोच ना तो स्वच्छ राजनीति का रास्ता हो सकती है और न मंजिल। सोचिए, नहीं तो ये देश भय और भविष्य के बीच फंसा रह जाएगा। अंकित कुमार, कन्नौज, न्यूज़ 24। चलिए, इस सवाल का जवाब हम तलाशते हैं। मानस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, जरा बताइए कि ये सियासी भविष्यवाणी का आधार क्या है?
देखिए, ये आधार इसका कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ जुबानी जमा खर्च है और कहीं ना कहीं मतदाताओं को भ्रमित करने की कोशिश हो रही है दोनों तरफ से, जिसकी शुरुआत बीजेपी की उमा भारती ने की, जिन्होंने ये कहा था कि कई विधायक उनके संपर्क में है और चुनाव के बाद ये सरकार गिर जाएगी। हालांकि तुरंत बाद राजनाथ सिंह का बयान आया, उन्होंने कहा था कि ऐसा कि बीजेपी इसमें यकीन नहीं करती है कि बहुमत से चुनी हुई किसी सरकार को अस्थिर करने की कोशिश करे। लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से कल्याण सिंह का बयान आया और वो ये कह रहे हैं कि हम सरकार बर्खास्त नहीं करेंगे, सरकार अपने आप ही गिर जाएगी। लेकिन मुलायम सिंह बहुत समझदार नेता, उन्होंने भी उसी भाषा में जवाब दिया और कहा कि बीजेपी के तमाम नेता उनके संपर्क में हैं जो ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी को रोक दिया जाए प्रधानमंत्री बनने से, और वो भरोसा जता रहे हैं कि हम ही रोक सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मतदाताओं को आपने बात कही, आपने बिल्कुल सही कहा। अगर जो जनता है उत्तर प्रदेश की, वो अगर इस बात पर यकीन करती है कि बीजेपी की सरकार आते ही उत्तर प्रदेश की सरकार गिर जाएगी, तो कहीं ना कहीं मुलायम भी इस बात को समझ रहे हैं कि जनता फिर इस बात पर भी विश्वास करेगी कि कुछ बीजेपी के नेता ये चाहते हैं कि मोदी प्रधानमंत्री ना बने, और इस बात पर भी जनता यकीन करे, ऐसा मुलायम चाहते हैं। और शायद इसी वजह से चुनावों के ऐन पहले इस तरह की बयानबाजी हो रही है।